नमस्कार। आज हम किसी कुंडली के अनुसार धन योग कब बनता है, इस विषय पर विचार करेंगे। यदि किसी कुंडली के दूसरे घर का स्वामी कुंडली के 5वें घर में स्थित हो और 5वें घर का स्वामी कुंडली के दूसरे घर में स्थित हो, अथवा कुंडली के दूसरे घर का स्वामी कुंडली के 11वें घर में स्थित हो और 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में स्थित हो। कुंडली का दूसरा घर धन संचय का घर है और कुंडली का 11वां घर आय का घर है। इस योग के अतिरिक्त यदि कुंडली के 5वें घर का स्वामी 5म भाव में ही हो और 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में ही स्थित हो, तो इस स्थिति में जातक को विशेष धन प्राप्ति का योग बनता है और उसकी संपन्नता में वृद्धि होती है। जातक धनाढ्य बनता है, उसका धन संचित भी होता है और सत्कर्मों में खर्च भी होता है। इस योग के अतिरिक्त यदि दूसरे और 11वें घर में उनके स्वामी 5वें या 9वें घर के स्वामी से संबंध कर लें, तब भी विशेष रूप से धन का योग बनता है और जातक को अपार धन की प्राप्ति होती है। परंतु यदि दुख स्थान अर्थात 6, 8, 12 इनके स्वामी धनेश अर्थात धन भाव के स्वामी दूसरे भाव के स्वामी और लाभेश अर्थात 11वें भाव के स्वामी से यदि संबंध करेगा, तो यह योग नष्ट हो जाता है और इसमें जो धन प्राप्ति का योग बनता है वो समाप्त हो जाता है। इस भाव के अतिरिक्त धन भाव का कारक बृहस्पति यदि धन भाव अर्थात दूसरे भाव के स्वामी के संबंध में हो, अथवा बृहस्पति का बुध से कुंडली में संबंध हो, तब भी विशेष धन योग बनता है और जातक को विशेष धन की प्राप्ति होती है। इस योग के अतिरिक्त यदि लग्न भाव का स्वामी लग्न में, धन भाव का स्वामी धन में अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, लाभेश का स्वामी अर्थात 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही बैठा हो, तब भी विशेष प्रकार के धन की प्राप्ति होती है, विशेष धन योग बनता है और जातक को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन योगों में यदि कुंडली में स्थितियां बनती हैं तो जातक को विशेष धन की प्राप्ति होती है, उसका धन संचित भी होता है। अब यदि कुंडली में चंद्रमा 7म भाव का स्वामी होकर दूसरे घर में बैठा हो या स्थित हो और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह न हो, तो ऐसी स्थिति में यदि उस जातक का धन नष्ट हुआ हो, कहीं गायब हुआ हो, तो इस प्रकार की योग से उसका धन वापस भी मिलता है। यह एक विशेष योग है और ज्योतिषीय विमर्श केवल संकेत या मार्गदर्शन के लिए हैं। व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए और सकारात्मक कार्य करना चाहिए तथा प्रगति पथ पर ईश्वर का आश्रय लेते हुए अग्रसर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।